बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 65-66, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 24 और स्रोत ग्रंथ का 147 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 65। भक्तों का सुख, दुष्टों का दुख। मैंने उन लोगों पर अपने को प्रकट किया जो मुझसे परामर्श नहीं लेते थे, जो लोग मेरी खोज नहीं करते थे, मैं उन्हें नहीं मिला। जो राष्ट्र मेरा नाम नहीं लेता, मैंने उससे कहा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। मैं दिन भर एक ऐसे विद्रोही राष्ट्र की ओर अपने हाथ फैलाए रहा जो कुमार्ग पर चलता और मनचाहे रास्ते पर भटकता है। एक ऐसा राष्ट्र जो मेरे मुंह पर मुझे निरंतर चिढ़ाता रहता है। वे लोग अपनी वाटिकाओं में चढ़ावे अर्पित करते और ईंटों पर धूप चढ़ाते हैं। वे कब्रों के बीच बैठते और गुफाओं में जागरण करते हैं। वे सूअर का मांस खाते और अपने बर्तनों में घृणित रस भरते हैं। वे दूसरों से कहते, सावधान रहो, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे लिए परम पवित्र हूँ। ऐसे लोग धुएं की तरह, दिन भर जलती अग्नि की तरह मेरे नाक में दम करते हैं। देखो, मेरे सामने यह लिखा हुआ है, मैं तब तक मौन नहीं रहूंगा जब तक मैं उनसे उनके अधर्म का, उनकी अपनी और उनके पूर्वजों की दुष्टता का पूरा पूरा बदला नहीं चुकाऊंगा। यह प्रभु का कथन है, जो पहाड़ों पर सुगंधित धूप चढ़ाते और पहाड़ियों पर मेरा उपहास करते हैं। मैं उनसे उनके पुराने कुकर्मों का पूरा पूरा बदला चुकाऊंगा। प्रभु यह कहता है, जब तक अंगूर के गुच्छे में रस होता है, लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, उसमें अब तक आशीष मौजूद है। मैं अपने सेवकों के कारण ऐसा ही करूंगा, मैं सबका विनाश नहीं करूंगा। मैं याकूब से वंशजों को उत्पन्न करूंगा और यूदा से अपने पर्वतों के अधिकारी को। वे मेरी चुनी हुई प्रजा को विरासत के रूप में मिलेंगे। मेरे सेवक वहां निवास करेंगे। जो प्रजा मेरी खोज करती रही, उसके लिए शरीन का मैदान भेड़ बकरियों का चारागृह बनेगा और आकोर की घाटी गाय बैलों का विश्राम स्थान। परंतु तुम लोग जिन्होंने प्रभु का परित्याग किया और मेरे पवित्र पर्वत भुला दिए, जो भव्य देवता गद का अन्न अर्पित करते और नियति देवी मैनी का अर्ध चढ़ाते हो, मैं तुम्हारे तलवार को अर्पित करूंगा। वध के लिए सबको अपनी गर्दन झुकानी होगी, क्योंकि मैंने तुमको बुलाया और तुमने उत्तर नहीं दिया। तुमने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। तुमने वही चुना जो मुझे अप्रिय है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मेरे सेवकों को भोजन मिलेगा, किंतु तुम लोग भूखे रहोगे। मेरे सेवकों को पीने को मिलेगा, किंतु तुम प्यास से तड़पोगे। मेरा सेवक आनंद मनाएंगे, किंतु तुमको नीचा दिखाया जाएगा। मेरे सेवक आनंदित होकर जयकार करेंगे, किंतु तुम लोग दुखी होकर रोओगे और निराशा में विलाप करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारा नाम लेकर अभिशाप देंगे। प्रभु ईश्वर तुम्हारा वध करेगा, किंतु वह अपने सेवकों का नया नाम रखेगा। जो व्यक्ति देश में अपने लिए आशीर्वाद मांगेगा या शपथ खाएगा, वह सत्य के ईश्वर के नाम पर ऐसा करेगा, क्योंकि अतीत के कष्ट भुला दिए गए हैं, वह मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। नई सृष्टि। मैं एक नए आकाश और एक नई
नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना कोई रुदान सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिन तक जीवित रहे और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शपित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाख बारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और दूसरे उनमें निवास करें। वे पौधे लगाएं और दूसरे उसके फल खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा के पुत्र वृक्षों की तरह दीर्घायु होंगे। मेरे चुने हुए लोग स्वयं अपने परिश्रम का फल खाएंगे। वे अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे। उनकी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। भेड़िया और मेमना साथ साथ चरेंगे। सिंह बैल की तरह चारा खाएगा। सांप मिट्टी खाकर पेट भरेगा। मेरे समस्त पवित्र पर्वत पर कोई हानि या विनाश नहीं करेगा। यह प्रभु का कथन है। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 66। सच्ची आराधना। प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। कुछ लोग बछड़ा चढ़ाते किंतु मनुष्य का भी वध करते हैं। वे भेड़ की बलि चढ़ाते किंतु कुत्ते की भी गर्दन तोड़ते हैं। वे अन्न बलि अर्पित करते किंतु सूअर का रक्त भी चढ़ाते हैं। वे लोबान की धूप जलाते किंतु देव मूर्तियों की भी पूजा करते हैं। उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुना और उन्हें अपने घृणित कार्यों में आनंद आता है। इसलिए मुझे उन्हें दंड देने और भयभीत करने में आनंद आएगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैंने उन्हें संबोधित किया और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने वही चुना जो मुझे अप्रिय है। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो प्रभु की वाणी सुनते ही कांपते हो। प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। तुम्हारे उन भाइयों को नीचा दिखाया जाएगा जो तुमसे बैर रखते हैं। मेरे नाम के कारण तुमको अस्वीकार करते और जिन्होंने कहा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करे, जिससे हम तुम्हारे साथ आनंद मनाएं। नगर से आता हुआ कोलाहल सुनो, मंदिर से आने वाली वाणी सुनो। यह प्रभु की वाणी है जो अपने शत्रुओं से उनके कुकर्मों का बदला चुकाता रहा है। प्रसव पीड़ा के पूर्व ही सियोन ने जन्म दिया। प्रसव पीड़ा का अनुभव किए बिना उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है। क्या किसी ने कभी ऐसी बात सुनी है? क्या किसी ने कभी ऐसी बात देखी है? क्या एक ही दिन में कोई देश उत्पन्न हो सकता है? क्या क्षण भर में किसी राष्ट्र का जन्म संभव है? किंतु सियोन को प्रसव पीड़ा होते ही संतति उत्पन्न हुई है। प्रभु कहता है, क्या समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? तुम्हारा ईश्वर कहता है, क्या गर्भधान का आशीर्वाद देने के बाद मैं गर्भ का द्वार बंद कर दूं? यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा।
उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। देखो, प्रभु अग्नि लेकर आएगा। उसका रथ भवंडर के सदृश है। वह आग से अपना क्रोध शांत करेगा, धधकती ज्वालाओं से अपना प्रकोप। वह आग और तलवार से सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। प्रभु बहुत से प्राणियों का वध करेगा। जो लोग पुजारी का अनुसरण करते हुए पूजा की वाटिकाओं में प्रवेश करते, अपना शुद्धिकरण करवाते और सूअर का मांस, घृणित जंतुओं और चूहिया खाते हैं, वे सभी अपने कर्मों और योजनाओं सहित एक साथ नष्ट हो जाएंगे। यह प्रभु का कथन है। उपसंहार। मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे, उनमें से कुछ लोग को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शिश, फूट, धनुर्धारी, लूद, तुबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इजरायली युद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़े, रथों, पालिकियां, खच्चरों और सांडियों पर बिठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। जिस तरह मैं वह नया आकाश और नई पृथ्वी जिसकी रचना मैं करने जा रहा हूँ अपने सामने स्थिर बनाए रखूंगा, उसी तरह मैं तुम्हारे वंश और तुम्हारे नाम को स्थिर बनाए रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सब शरीरधारी एक नए चांद के दिन से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक विश्राम दिवस से दूसरे विश्राम दिवस तक मेरी आराधना करने आएंगे। जब वे नगर से निकलेंगे तो वे उन लोगों के शव देखेंगे जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया। उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी। सभी मनुष्य उनसे घृणा करेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 24। अंजीरों की टोकरियों का दृष्टांत। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्या को यूदा के उच्च पद अधिकारियों, कारीगरों और शिल्पकारों के साथ यरूशलेम से बाबुल ले गया था, उस समय प्रभु ने मुझे एक दृश्य दिखाया था। प्रभु के मंदिर के सामने अंजीरों से भरी 2 टोकरियां रखी थीं। एक टोकरी में उत्तम अंजीर थे, जैसे पहले पके अंजीर होते हैं, और दूसरी टोकरी में एकदम खराब अंजीर। वे इतने खराब थे कि खाए भी नहीं जा सकते थे। तब प्रभु ने मुझसे पूछा, यिर्मयाह, तुम क्या देख रहे हो? मैंने उत्तर दिया, अंजीर देख रहा हूँ। अच्छे अंजीर बहुत अच्छे हैं, किंतु खराब अंजीर ऐसे बुरे हैं कि खाए नहीं जा सकते। इसके बाद मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, इन अच्छे अंजीरों की तरह ही मैं यहूदा से निर्वासित लोगों पर दया दृष्टि रखूंगा, जिन्हें मैंने इस स्थान से खल्दिया के देश में भेजा था। मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और उन्हें इस देश में वापस ले आऊंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा, उनका विनाश नहीं करूंगा। मैं उन्हें रोपूंगा, उखाड़ूंगा नहीं। मैं उनको ऐसी बुद्धि दूंगा कि वे समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा, क्योंकि वे सारे हृदय से मेरी ओर अभिमुख हो जाएंगे। प्रभु ये कहता है, जैसा व्यवहार उन खराब अंजीरों के साथ किया जाता है, जो इतने खराब है कि खाए
नहीं जा सकते, वैसा ही व्यवहार मैं यूदा के राजा सदिकिया, उसके पदाधिकारियों, यरूशलेम के बचे हुए लोगों के साथ करूंगा जो इस देश में रह गए हैं, और उन लोगों के साथ जो मिस्र में बस गए हैं। मैं उन्हें पृथ्वी के सब राज्यों के लिए आतंक का कारण बना दूंगा, और मैं उनको जहां जहां बिखेरूंगा वहां वहां कलंक, उपहास, निंदा और अभिशाप का पात्र बना दूंगा, जब तक मैं उस देश में जिसे मैंने उन्हें तथा उनके पूर्वजों को दिया उनका समूल विनाश न कर दूंगा। तब तक मैं उनके विरुद्ध तलवार, भुखमरी और महामारी भेजता रहूंगा। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 147। शक्तिमान की स्तुति। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्रित करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचा गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है और कौवों के बच्चों को भी जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता और मनुष्य के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है? वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हालेलुया। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 65 में ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर ने खुले हाथों से इज़राइल को बुलाया, लेकिन ये दूसरे रास्ते गए। आगे बोला जा रहा है कि ईश्वर उन लोगों को पाए जाएंगे। ये कलीसिया को बताता है कि अन्य जातियों ने प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर को पाया। इज़राइल के पाप बताए गए हैं कि उन्होंने सही पूजा नहीं की। वे मृत कब्रों में बैठे, मृत आत्माओं से भविष्य जाने, वर्जित आहार खाया। यह सब करने के बावजूद ये अपने को आध्यात्मिक समझते हैं। ईश्वर आगे बोल रहे हैं, मेरे दास अनुग्रहित होंगे और जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते वे शपित होंगे। आगे ईश्वर नए स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में बोला गया है। ईश्वर अपने लोगों के लिए प्रसन्न होंगे क्योंकि सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वहां जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। अध्याय 66 में ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर जिन्होंने सृष्टि बनाई है वे आध्यात्मिक लोगों पर नजर रखते हैं। आगे ईश्वर बोल रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना शैली जो हृदय से नहीं है वो मूर्ति पूजा जैसी है, किसी काम की नहीं। आगे बोला जा रहा है, पैदा होने का यहूदी इसको इज़राइल राष्ट्र का जन्म होना से समझते हैं, जो 722 बीसी से 1940 तक नहीं था। क्रिस्तीय इसको कलीसिया के राज से करते हैं। आगे बताया जा रहा है, ईश्वर अन्य जातियों को अपने पास बुलाएंगे और उनमें कुछ जाकर अन्य लोगों को ईश्वर की महिमा के बारे में बताएंगे। आगे बताया जा रहा है कि नया स्वर्ग और पृथ्वी होगी जहां ईश्वर और मनुष्य एक साथ रहेंगे, लेकिन दुष्ट इस शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनकी लाशें शहर के बाहर पड़ी रहेंगी।
यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 24 में ईश्वर अच्छे अंजीर और खराब अंजीर दिखा रहे हैं। यह उस समय का है जब जकुनिया राजा को बेबीलोनियन ले गए थे निर्वासन में। इनको अच्छे अंजीर बोला जा रहा है और इनका ईश्वर ख्याल रखेंगे। वहीं जदिकिया जो वहीं पर रह गया था और उस समय राजा बनाया गया था, उसको खराब अंजीर बताया गया है और उसे ईश्वर सजा देंगे। स्रोत ग्रंथ के 147 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। ईश्वर ही प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वे रचयिता हैं, रक्षक हैं और जिनकी कृपा लोगों पर बनी रहती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में